वेलकम यू ऑल। आज अपन डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हाउ वी कैन सिंप्लीफाई a particular context free grammar. So context free grammar is simplified to some standard form, so it will be easy to perform some of the compiler operation. So compiler can easy to operate it on we can apply some operation on it. We have to be simplify. अपन को ग्रामर है उसको ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहिए कि वो इजीली वर्क कर सके कंपाइलर ऑन इट. द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इट डेल्ट विद. इट मीन्स अपन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है ग्रामर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए. वी मेक श्योर दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर शुड कंटेन. जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो वी मेन डील विद थ्री थिंग्स. द थिंग्स आर नल प्रोडक्शंस, यूनिट प्रोडक्शन एंड यूजलेस सिंबल. तो ये तीन चीजें अगर अपन उसमें से रिमूव कर दें तो अपनी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है दैट कॉल्ड अ सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. नाउ आज हम इस वीडियो में स्टार्टिंग के 2 पॉइंट पढ़ेंगे. हाउ टू बी रिमूव अ नल प्रोडक्शन एंड हाउ टू बी रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन एंड व्हाट दे आर. सो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से. एलिमिनेट्स ऑफ नल प्रोडक्शन. नल प्रोडक्शन एलिमिनेट करना क्या होता है? फॉर दिस आई हैव एन एग्जांपल. सपोज for eliminating the null production, we first find the nullable variables, or the variables which produce the null as a productions are known as a nullable variables. तो सबसे पहले अपन को उन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है जिसके प्रोडक्शन पार्ट में क्या आ रहा हो, नल आ रहा हो, और जिनके प्रोडक्शन पार्ट में नल आ रहा हो उसको अपन क्या बोलेंगे, नलेबल वेरिएबल्स. आफ्टर फाइंडिंग द नलेबल वेरिएबल्स वी राइट द प्रोडक्शन विदाउट इट एंड विद इट. अब क्या करेंगे, जैसे अपन को नलेबल वेरिएबल फाइंड आउट हो जाए तो अपन जो प्रोडक्शन है वो विदाउट दैट नलेबल वेरिएबल और विथ दैट नलेबल वेरिएबल अपन लिख लेंगे. कैसे करते हैं, लेट हैव अ लुक. अपने पास एक ग्रामर दे रखी है जहाँ पे v जो है दैट इज सिंपली वी कैन से वेरिएबल, t फॉर टर्मिनल, p फॉर प्रोडक्शंस एंड s इज स्टार्ट सिंबल. नाउ यहाँ पे एस जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको अपन को पता है कि उनको अपन वेरिएबल्स कहते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं दैट आर द टर्मिनल्स. वो टर्मिनल्स होते हैं जो कि एंड पॉइंट होते हैं जिसको अपन किसी और से रिप्लेस नहीं करते. तो यहाँ पे s and a are the variables and small a and small b are the terminals. Now first of all we need to find out the nullable variable. यहाँ अगर अपन इस एग्जांपल में देखें तो जो a है it is producing a null value, so it is variable is simply known as a nullable variable. So how we can remove it? We simply write the grammar with it and without it if it is contained. तो कैसे करेंगे? First of all, find the nullable value. A is producing the null value, so it is a nullable variable. Now we write the production with it and without it. How we can write it? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो प्रोडक्शन था आपका ASB था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे कैपिटल A है, स्मॉल a, कैपिटल N, कैपिटल B, एंड कैपिटल A जो है वो nullable वेरिएबल है, तो पहले इसके साथ लिखेंगे फिर इसके बिना लिखेंगे. दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये जो प्रोडक्शन है A, ये प्रोडक्शन ओनली नल प्रोड्यूस कर रहा है. सपोज तो ये ए को अपन डिलीट कर लेंगे क्योंकि ये ओनली नल प्रोड्यूस कर रहा है. तो ए डिलीट होने से यहाँ पर ए की कोई वैल्यू को अपन किसी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी अपना क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. लेकिन सपोज यहाँ पे नल के साथ कोई वैल्यू होती है, सपोज ए रिप्लेस विथ ए, तो अपन इस ए को डिलीट नहीं करते, इस अपन ए को डिलीट नहीं करते. लेकिन सपोज यहाँ पे ये ए प्रोड्यूस कर रहा था स्मॉल ए, तो केवल और केवल ये नल वैल्यू होती वो अपन हटाते और यहाँ पे इस ए को नहीं हटाते. पर इस एग्जांपल में जो ए है इट ओनली प्रोड्यूस नल वैल्यू, सो वी विल रिमूव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन. तो अपने पास जो रिजल्ट आया तो अपन पहले अपन रिमूव करेंगे, इसको अपन ने रिमूव कर दिया, देन वी आल्सो रिमूव दिस प्रोडक्शन बिकॉज ए इज आल्सो नॉट एग्जिस्ट. ए नहीं है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. तो ये जो अपनी वैल्यू आई इट इज अ रिजल्टेंट वी कैन से ग्रामर, और इस ग्रामर में क्या हो गया, नल प्रोडक्शन अपना हट गया. तो एक बेसिक एग्जांपल था कि नलेबल वेरिएबल को अपन कैसे हटाएं. एक और चीज, if a language contains null then we cannot eliminate it. अगर किसी लैंग्वेज के अंदर, अभी अलग वर्ड है कि ग्रामर के अंदर nullable वेरिएबल, लेकिन अगर किसी लैंग्वेज में दे रखा है सपोज एनी स्ट्रिंग विच वी कैन से सपोज ए स्टार, तो ए स्टार का मतलब क्या होगा, कोई लैंग्वेज ए स्टार, तो ए स्टार के अंदर का मतलब क्या होगा कि इट स्टार, इट मीन्स इट कैन मे बी नल, मे बी 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 एंड सो ऑन. तो किसी लैंग्वेज में नल वो रिमूव नहीं होता है,
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट सिंबल कैन कंटेन नल वैल्यू। इट मीन्स अगर कोई स्टार्ट सिंबल एस है और इसके साथ कोई प्रोडक्शन है और उन प्रोडक्शन के एंड में इसके कोई नल वैल्यू है, तो ये नल वैल्यू जो स्टार्ट सिंबल के साथ जुड़ी है वो अलाउ है। लेकिन स्टार्ट सिंबल के अलावा किसी वेरिएबल के साथ नल वैल्यू जुड़ी है तो वी हैव टू बी एलिमिनेट दैट वैल्यू। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। नाउ let we consider the another example for better deep understanding. So in this example given grammar अपन को एक दे रखी है। इस ग्रामर के अंदर अपने पास प्रोडक्शन दे रखे कुछ इस तरीके से एस। तो आप ध्यान रखें, इस जो भी ग्रामर्स होती हैं उसमें जो कैपिटल लेटर्स होते हैं दैट आर द वेरिएबल और स्मॉल लेटर्स जो होते हैं दैट आर द प्रोडक्शंस। तो ये अपन को ग्रामर दे रखी है। इस ग्रामर के अंदर कुछ प्रोडक्शंस दे रखे हैं, ये कुछ 5 प्रोडक्शंस दे रखे हैं। So S produces capital A, small b, A, capital C. A produces B and C. B produces B or null. C produces D or null, and D produces small d. Now the thing is that first of all we need to identify what are the variables are null variables. अपन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वेरिएबल नल वेरिएबल हैं या नलेबल वेरिएबल है। तो वही वेरिएबल नल वेरिएबल होते हैं जो नल वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ जो B है it directly produce the null, C जो है it is directly produce null, B और C दोनों null प्रोड्यूस करे, इसलिए A भी आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, null प्रोड्यूस करेगा। तो अपने इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो A, B and C है आर द nullable वेरिएबल्स। तो इन तीनों वेरिएबल्स को अपन क्या बोलेंगे, nullable वेरिएबल्स। इनको अपन को क्या करना है, अपन को एक ग्रामर वापस लिखनी है इनके साथ और इनके बिना। देखें यहाँ मैंने लिखा है, पहला देखें जो ये ए रिप्रेजेंट करा था इसमें 2 नलेबल वेरिएबल है, कैपिटल ए एंड कैपिटल सी। तो पहले तो पूरा ए और सी के साथ लिख दिया। अब विदाउट ए लिख लेंगे, तो विदाउट ए अपने लिख दिया, एक बार विदाउट सी लिख देंगे, विदाउट सी लिख दिया, और एक बार बिना ए और सी के लिखेंगे तो बी आ गया। तो ये आपकी क्या होगी, इट इज सिंपली यहाँ पे नलेबल वैल्यू क्या होगी आपकी, रिमूव होगी। नाउ सिर्फ एक इस वाली प्रोडक्शन के अंदर। नाउ दूसरे प्रोडक्शन के अंदर ए इक्वल्स टू बी और सी है, तो एक वस्तु जो बी और सी है इसमें अपन क्या करेंगे, विद इट एंड विदाउट इट। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो नलेबल वेरिएबल्स है, जो ए इज प्रोड्यूसिंग बी एंड सी, तो हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन सिंपली राइट बी सी ऑब्लिक बी, और यहाँ पे एक सी भी आएगा जो मैं नहीं लिख पाया, प्लीज मेक इट करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा बी सी दोनों के साथ, एक बार आएगा बी और एक बार आपका क्या आएगा सी। नाउ केवल बी है, बी में अपन लिखेंगे ऑलरेडी नल वैल्यू, इसमें ये नल वैल्यू जो थी उसको सिंपल से हटा देना, तो बी क्या प्रोड्यूस करेगा, अपन सिंपल सा बी प्रोड्यूस करेगा। देन सी, सी में देखो ये ऑप्शन जो नल वेरिएबल उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा डी, तो इसी के साथ रखना है, इसके साथ और कोई वेरिएबल है नहीं। नाउ डी ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग द स्मॉल डी। तो अगर आप इस ग्रामर को देखेंगे तो इस पूरे ग्रामर में कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो कि नल वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर के अंदर अपन नल वैल्यू को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। द थिंग इज दैट यू हैव टू बी सिंपली ऐड सी ओवर हियर, सॉरी टू सिंपली ऐड यस सी ओवर हियर, बिकॉज पहले अपन को एक बार विद इट विदाउट इट लिखना, तो पहले बिना सी से लिख दिया फिर बिना बी के लिख दिया। तो जो नलेबल वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल नलेबल हैं, बी सी एंड ए। यहाँ पे अपन को एस सी लिखना था, तो आप इसको जब कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो प्लीज लिख लें। नाउ so that was the nullable concept. I hope you understand what you mean by nullable variable and how we can remove it. So अपन इन वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे आप समझ रहे हैं बेसिक चीज होती है। तो दूसरा पॉइंट अपन समझते हैं, eliminate the unit production. Now the question comes in your mind that what do you mean by unit production? तो unit production का मतलब क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल्स किसी दूसरे वेरिएबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर यहाँ वेरिएबल्स है, दोनों कैपिटल लेटर्स हैं, तो ए प्रोड्यूसेस बी, जहाँ ए और बी दोनों वेरिएबल हैं, और जो राइट साइड है वहाँ ओनली अगर कोई वन आ रहा है, वन मतलब यूनिट, कोई वन वेरिएबल्स आ रहा है, दैट प्रोडक्शंस आर कॉल्ड अ यूनिट प्रोडक्शन। तो उस प्रोडक्शन को अपन को क्या बोलेंगे, यूनिट प्रोडक्शन अपन कहेंगे। तो अपन को यूनिट जो प्रोडक्शन है वी हैव टू बी एलिमिनेट, उसको भी अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हाउ वी कैन एलिमिनेट, लेट्स हैव एन एग्जांपल। क्या हमने लिख रखा है, where end भी आर द वेरिएबल एंड द राइट हैंड साइड मतलब ये प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड कहलाता है, और प्रोडक्शन कंटेन्स ओनली एंड ओनली वन नॉन टर्मिनल वेरिएबल, एक नॉन टर्मिनल वेरिएबल होना चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। नाउ फॉर एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। तो इसको समझने के लिए अपने एग्जांपल लिखते हैं, तो यू इजीली अंडरस्टैंड देन हाउ वी कैन एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। सपोज
वी हैव दिस पर्टिकुलर ग्रामर, इस ग्रामर के अंदर कोई प्रोडक्शन दे रखा है, एस प्रोड्यूसेस ए, कैपिटल ए बी एंड और बी प्रोड्यूसेस कैपिटल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, स्मॉल बी सी और कैपिटल बी। तो यहाँ अगर इस ग्रामर को देखें अपन, तो यूनिट प्रोडक्शन क्या है, एक तो एस जो है वो सीधा सीधा कैपिटल बी प्रोड्यूस कर रहा है, बी जो है वो सीधा सीधा कैपिटल ए प्रोड्यूस कर रहा है, और ए जो है वो सीधा सीधा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे 3 यूनिट प्रोडक्शन है, एक ये वाला प्रोडक्शन यूनिट है, एक ये वाला प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन है, और ये वाला आपका क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। तो इसको अपन को हटा देना है। तो हटाएंगे कैसे, ये कुछ स्टेप्स हैं, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ स्टेप्स क्या है, बहुत ही सिंपल है, प्लीज लिसन केयरफुली। फर्स्ट वी राइट द ग्रामर विदाउट द यूनिट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले सब ग्रामर लिखेंगे बिना यूनिट प्रोडक्शन के। तो देखो ये जो ग्रामर लिखी है, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल स्मॉल और कैपिटल बी, तो कैपिटल बी जो प्रोड्यूस कर रहा था एस, उसको अपन ने हटा दिया, और वैसे ही बी आपका कैपिटल ए प्रोड्यूस कर रहा था वो हटा दिया, और ये आपका जो स्मॉल ए बी प्रोड्यूस कर रहा था वो अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इसको अपन ने ग्रामर को लिख दिया बिना यूनिट प्रोडक्शन के। आफ्टर देन now look what we miss when they delete the unit production. That is very important to solve this question. Now the thing is that अगर अपन इस b को हटा रहे हैं तो कौन सी चीज ऐसी है जो s ने मिस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज s प्रोड्यूसेस b प्रोड्यूसेस सपोज समथिंग लाइक bb, ये bb प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस b को हटाने पर अगर s जो है वो प्रोड्यूसेस कैपिटल B एंड दिस BB आल्सो प्रोड्यूसेस स्मॉल bb, तो ये आपका टर्मिनल था। तो S ने अगर कैपिटल B हटा दिया तो S स्मॉल bb प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस B को हटाने से जो ये प्रोड्यूस कर सकता था, जो टर्मिनली प्रोड्यूस कर सकता था, उनको अपन लिख लेंगे सीधा सीधा। तो किस तरीके से लिखेंगे, लेट हैव अ लुक। सो एस से अपन ने क्या हटाया, एस से हटा दिया अपन ने बी, और जैसे बी हटाया, बी क्या प्रोड्यूस कर सकता था, बी प्रोड्यूस कर सकता था बी, तो अपन ने क्या लिख दिया, एस प्रोड्यूसेस बी। तो ये अपन ऐड करेंगे अपनी ग्रामर के अंदर। क्यों ऐड किया, क्योंकि अपन बी को डिलीट करने जा रहे हैं, और बी डिलीट होने से जो चीज मिस हो रही थी उसमें से ऐड कर देंगे। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। सो अब और क्या हुआ, एक तो ये हो गया। नाउ यूनिट प्रोडक्शन दूसरा कौन सा देखें यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए। सो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन आपका दे रहा है, तो इस प्रोडक्शन के अंदर देखें अपन ए को भी डिलीट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे अपना एस जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए अपना प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए को भी अपन डिलीट करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे अपन, देखें यहाँ पे ये डिलीट करने जाते अपन, इसको हटाने पर क्या क्या वैल्यू यहाँ आ सकती थी, वी हैव टू बी राइट दैट वैल्यू, उस वैल्यू को भी अपन को क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पे अपन लिखेंगे एस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ए, और ए अगर अपन डिलीट कर रहे हैं तो उसको डिलीट करने पे, तो यहाँ पर ये जो एस है, यहाँ देखें ये एस जो है इट इज प्रोड्यूसिंग द बी प्रोड्यूस कर रहा है, और बी वी नो दैट बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है। लेट हैव अ लुक, एस यहाँ यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा था बी, और बी आल्सो प्रोड्यूस कर रहा था यूनिट प्रोडक्शन ए। तो जब अपन बी को डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, बी को डिलीट कर देंगे, तो एस का यूनिट प्रोडक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए ये जो ए से जो चीजें प्रोड्यूस हो रही थी वो भी अपन को ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, और कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा था, स्मॉल ए और स्मॉल बी सी। इसका मतलब एस जो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंड सी प्रोड्यूस आपका करेगा। नो अनदर थिंग देखते हैं, अभी बचता है बी प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, एस का काम हो गया अपना, एस एक बार बी प्रोड्यूस कर रहा था, और ए सी बी की सहायता से क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ए प्रोड्यूस कर रहा था, वी हैव सिंपली रिमूव इट। नाउ बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है, बी आपका ए प्रोड्यूस का है, और अगर अपन इस बी को डिलीट करते हैं तो बी क्या प्रोड्यूस कर सकता था, बी प्रोड्यूस कर सकता था स्मॉल ए एंड बी एंड सी। तो बी क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल एंड बी एंड सी। अब क्या बचा, अब यहाँ देखो ए जो है वो बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर अपन इस बी को रिमूव करेंगे, यहाँ पे जब अपन इस बी को रिमूव कर लेंगे, इस बी को रिमूव करने के बाद ए क्या प्रोड्यूस कर सकता था, बी भी प्रोड्यूस कर सकता था। तो जहां जहां जो जो वैल्यू अपन ने हटाई है, यहाँ बी हटाया था तो बी की जगह क्या प्रोड्यूस कर सकता था, बी, तो ये अपन ऐड कर देंगे। तो जो जो भी चीज जो यहाँ पे जो चीज अपन को एक्स्ट्रा दिख रही है वो सारी चीज अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन सिंपल से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एस क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक तो बी प्रोड्यूस कर रहा था, और ए और बी सी प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये तीन चीजें अपन ने लिख ली है। और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक तो बी प्रोड्यूस कर ही रहा था, और उसके साथ ए सी प्रोड्यूस यहाँ से नई जनरेशन जनरेट हुआ, वो भी अपने लिख दिया। और ए क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ए बी सी प्रोड्यूस कर रहा था, और यहाँ से आपका बी भी आया, तो ये अपन ने ऐड कर दिया।
तो अगर आप इस ग्रामर को देखेंगे तो इस ग्रामर के अंदर क्या यूनिट प्रोडक्शन रिमूव गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये आपको कोई ग्रामर दे रखी है, अगर ये फॉर्म करता है यूनिट प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे एस यूनिट प्रोडक्शन क्या बना रहा है, बी बना रहा है, और एस क्या बनाएगा, इस बी की सहायता से एक और यूनिट प्रोडक्शन बना रहा है ए वाला। तो यहाँ पे एस बी और ए क्या है आपके यूनिट प्रोडक्शन है, क्योंकि ए भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनको अपन हटा देंगे, तो हटाने से क्या होगा, पहले इनको बिना लिखे ग्रामर लिख देंगे, तो ये अपन ने सीधी ग्रामर लिख दी। अब देखेंगे इनके डिलीट करने से क्या क्या अपना मिस हो गया। तो एस को डिलीट, अपन ने बी को डिलीट कर रहे हैं, तो बी को डिलीट करने से क्या क्या मिस हो गया, स्मॉल बी भी, तो वो अपन ने सीधा एस के साथ प्रोड्यूस कर दिया। एस आपका जो है वो यूनिट प्रोडक्शन कैपिटल ए भी प्रोड्यूस कर रहा था, एच जो है कैपिटल ए भी प्रोड्यूस कर रहा था। तो अपन ए को डिलीट करने पे क्या मिस हो रहा था, स्मॉल ए भी, तो वो भी अपन ने लिख दिया, एंड सो ऑन। तो ये आपका यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट हो गया। इस एलिमिनेट करने के बाद ये जो नए प्रोडक्शन है वो अपन ऐड करेंगे, किसके अंदर ऐड करेंगे, इस ग्रामर के अंदर। तो इस ग्रामर को ऐड करने के अपने पास ये जो ग्रामर आई दैट इज द न्यू ग्रामर, और इस ग्रामर के अंदर आपको एक भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल था यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल का। एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, आप प्लीज पहले वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को खुद करें, देन मेरे आंसर को चेक करें कि अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे अपने कुछ प्रोडक्शंस दे रखे हैं, ये कुछ 6 प्रोडक्शंस दे रखे हैं। एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, बी प्रोड्यूसेस कैपिटल सी और बी, सी प्रोड्यूसेस कैपिटल डी प्रोड्यूसेस कैपिटल ई, एंड ई प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो जो बी है, इट इज सिंपली प्रोड्यूसिंग द यूनिट प्रोडक्शन। एक जो सी है, इट इज प्रोड्यूसिंग द यूनिट प्रोडक्शन, और डी जो है ये भी आपका यूनिट प्रोडक्शन जनरेट कर रहा है। तो बी सी और डी ये तीनों आपको यूनिट प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं, तो इन तीनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। देखो बी सी और डी इन तीनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बी सी और डी है, ये तीनों के आपके यूनिट प्रोडक्शन हैं। तो अब क्या करेंगे, इन यूनिट प्रोडक्शन के ये जो यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हटा के अपन ग्रामर लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये यूनिट प्रोडक्शन को हटा के मैंने ग्रामर लिख दिया। तो यहाँ देखो ये जो बी यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करा था उसकी जगह जो सी करा था वो मैंने हटा दिया है। सी क्या प्रोड्यूस करा था, डी करा था वो हटा दिया, डी क्या प्रोड्यूस करा था, ई मैंने बिना हटा के लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इनको डिलीट करने से क्या मिस हो गया, तो इनको डिलीट करने से क्या मिस हो गया वो अपन देखेंगे। अगर बी जो है वो सी प्रोड्यूस कर रहा था, सी जो है वो डी प्रोड्यूस कर रहा था, और डी जो है वो ई प्रोड्यूस कर रहा था, ई जो है वो ए प्रोड्यूस कर रहा था, तो अल्टीमेटली बी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, आपका स्मॉल ए। तो ये सी को हटाने से स्मॉल ए जो है, सी को हटाने से स्मॉल ए जो है वो आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया है, स्मॉल ए हट गया है। तो इसको अपन वापस लिखने के लिए ये प्रोडक्शन क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे। तो ये बी जो है अपन इसमें ऐड कर देंगे। सिमिलरली सी को हटाने से क्या अपना सी प्रोड्यूसेस डी को हटाने से अपना क्या प्रोडक्शन मिस हो रहा था, अपना प्रोडक्शन मिस हो रहा था, सी प्रोड्यूसेस ए, तो ये भी अपन ऐड कर लेंगे। सिमिलरली जो डी है उसमें से अपन ये जो हटा रहे हैं ई एलिमिनेट कर रहे हैं अपन ये पूरा प्रोडक्शन, तो इससे अपना क्या मिस हो रहा था, अपना मिस हो रहा था स्मॉल ए। स्मॉल ए आपका क्या हो रहा था, सिंपली मिस हो रहा था, तो इसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये तीनों प्रोडक्शन हटाने के बाद अपने पास क्या ऐड होगा, डी आल्सो प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। यूनिट प्रोडक्शन, ये सारे यूनिट प्रोडक्शन आपके हट जाएंगे। और इसके बाद जो अपडेटेड ग्रामर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि बी क्या प्रोड्यूस करा था, ए, ये अपन ऐड कर देंगे, और सी क्या प्रोड्यूस करा था, ए, ये भी अपन ने ऐड कर दिया। डी प्रोड्यूस क्या कर रहा था, स्मॉल है, ये भी अपन ने ऐड कर दिया, और ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए, ये अपन ने ऐड कर दिया। तो इस ग्रामर के अंदर आप देखोगे और इस ग्रामर के अंदर देखोगे तो इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन है और इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन आपके नहीं है। तो अपन ने यूनिट प्रोडक्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। तो ये आपका था यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेशन। तो आज के इस वीडियो में अपन ने देखा हाउ टू बी रिमूव द नल वैल्यू एंड हाउ टू बी रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि यूजलेस सिंबल्स को कैसे रिमूव करें। आई होप ये जो वीडियो था वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ